तृतीयः पाठः महर्षिः दयानंद। दयानंद नाम था और महर्षि की जो है इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, तो आज आपका तीसरा पाठ यही है। महर्षि में कौन सी संधि है, कौन बताएगा? अभय बताओ। महर्षि शब्द में संधि का नाम बताओ, विच्छेद नहीं बताना है। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठो। हाँ, क्या नाम है? शिवानी। बैठो बैठो अभय। ठीक है, दूसरा विकल्प फिर खड़े होके बता देना। बताओ बताओ, सोचते रहो। ये तो शीतल बताएगी कि सही है गुण की यण संधि। बताओ शीतल। वेरी गुड, गुण दो। बैठो। हाँ, यण संधि। बैठो, बैठ जाओ, बैठो। यण नहीं होगा, गुण होगा। देखिए, रा दोनों में बनता है, गुण में भी और यण में भी, मगर यण में केवल रा बनता है, अर नहीं बनता। मगर गुण में अर बनता है। तो जब आपका उच्चारण अर जैसा आए वहां पे तो गुण संधि, जहां पे रा आए, ठीक है, वहां पे यण संधि। चलिए, अच्छा है, प्रयास करते रहो। अभी हम लोग प्रयास में हैं, ठीक है, परिपक्व में नहीं है। परिपक्व तो साल भर पढ़ने के बाद होते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए। महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद, पूरा नाम इनके आगे सरस्वती जो है लगाया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, सरस्वती की भी उपाधि मिल गई थी। ठीक है, देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय, भारतीय, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए बड़ा आ है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संसारस्य, संसार की, पुरातन संस्कृतिषु, पुरातन संस्कृतियों में। पुरातन मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्रधानतमा वर्तते, प्रधान मतलब मुख्य, प्राचीन भी है और मुख्य भी है। कौन? भारतीय संस्कृति। अन्य संस्कृतियां, ठीक है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति है, ठीक है, विदेशी संस्कृति है, इनसे जो है हमारी प्राचीन भी है और मुख्य भी है। समय, समय, समय में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, समय, समय में। अनेके, इसमें भी सप्तमी है। अनेक, महापुरुषाः, महापुरुष। भारते अवतीर्य, अवतीर्य मतलब होता है, अब इसमें देख लीजिए, लेप लगा है, अब उपसर्ग है, तो अवतीर्य, अवतरण लेकर, अवतरित होकर। ठीक है, एताम अस्मद्देशीय संस्कृतिम श्रेष्ठतायाः चरम सीमाम नीतवन्तः। चरम सीमा होती है कि जहां तक उसे पहुंचाना चाहिए। ठीक है, सीमा मतलब होता है रेखा, हर देश की रेखा होती है, हर चीज की रेखा है। ठीक है, मर्यादा की रेखा होती है कि मर्यादा जब पार कर जाना। ठीक है, तो ये सीमा पार कर जाना यानी कि, ठीक है, तो एक सीमा होती है, चरम सीमा। आप कहां तक हाईएस्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप भारत के सीमा तक जा सकते हैं, इसके बाद जाना गैर कानूनी है। तो जो चरम सीमा है वहां तक ले गए, किसको? भारत को। ठीक है, श्रेष्ठता, या श्रेष्ठता की जो चरम सीमा है वहां तक ले गए। कौन लेके गए? तो जो अभी महर्षि नहीं आए हैं। समय, समय, अनेके महापुरुषा,
समय समय पर जो महापुरुष आए वह जो है लेके गए, है ना। इसी में से देखिए क्या है, महर्षि दयानंद तेसु प्रधानतः, उन्हीं महापुरुषों में महर्षि दयानंद क्या है, एक प्रधानतम उन्नायक आसीत। उन्नायक अर्थात नायक, ठीक है, हीरो। आसीत मतलब थे। अस्मिन पाठे, अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, महर्षि दयानंदस्य, महर्षि दयानंद के जीवन चरितम, जीवन चरित प्रस्तुयते, प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। कारकों के चिन्ह हिंदी में जानते हो, याद भी है शीतल के अलावा? याद कर लोगे तो बहुत काम देगा, ठीक है, उसका समझने में। तो अब देखिए महर्षे, ठीक है, षष्ठी विभक्ति है, तो महर्षे दयानंदस्य, षष्ठी ही है। महर्षि दयानंद का चिन्ह है जन्म, जन्म जो है गुर्जर प्रदेशे, सप्तमी विभक्ति है गुर्जर प्रदेशे में चिन्ह आ जाएगा। गुर्जर प्रदेश में, गुर्जर गुजरात को कहते हैं, ठीक है, तो गुर्जर प्रदेश में ब्राह्मण परिवारे, सप्तमी विभक्ति है, में आ जाएगा ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे अर्थ हम लगाते हैं, ठीक है। उसमें उसी विभक्ति का हिंदी का चिन्ह लगा के हम आराम से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर है फरवरी मासे, फिर सप्तमी, फरवरी महीने में, द्वादशे दिनांके, द्वादशे 12 तारीख में, दिनांके वही दिनांक में, चतुर्विंशति उत्तर, यण संधि है, चतुर्विंशति शब्द में क्या है, चतुर्विंशति मतलब होता है 24, आगे लिखा है उत्तर, यहीं पे संधि हो जाती है तो त्यू लिखा है, ठीक है, त्यू लिखा है ना। उत्तर अष्टादश शत, उत्तर के बाद फिर संधि, यहाँ इसीलिए बड़ा आ होगा, अष्टादश, फिर क्या है शततमे, यहाँ पे संधि है ही नहीं है। अष्टादश मतलब होता है 18, शत मतलब होता है 100, चतुर्विंशति, इसमें चतुर्विंशति जोड़ देना है। उत्तर मतलब होता है बाद, यानी 1800 के 24 साल बाद, ऐसा लिखा है, यानी 1824। फरवरी महीना तो इसको 2 कर दो, द्वादशे दिनांके ये आपकी डेट हो गई, ठीक है। तो 12 फरवरी 1824 को गुर्जर प्रदेश है, गुजरात प्रदेश में हुआ, कोष्टक में लिखा भी है, ठीक है। ईसवीये अभवत, ईसवी, ठीक है, ईसवी तो जानते हो किससे रिलेटेड है, ईसा मसीह से। जब से ईसा का जन्म हुआ उसी से ईसवी चालू हुआ, और ईसा पूर्व, ईपू हिंदी में लिखा जाता है ना, तो जब उनके जन्म से पूर्व, ठीक है, अभवत। अस्य जन्म नाम, ठीक है, इनका जन्म का जो नाम है, घर का नाम है, वो क्या था, मूल शंकरः, मूल शंकर था। आसीत मतलब था। यदा एषः, यदा मतलब जब, अव्यय है, एषः मतलब ये, कौन, दयानंद, 16 वर्षीय जाता, 16 मतलब होता है 16 वर्षीय, वर्ष के जाता मतलब हो गए। तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता, भगिनी मतलब भगिनी, बहन, भगिनी मतलब बहन, भ्राता मतलब भाई, पत्नी स्त्री, दारा ये पत्नी होता है, और माता माता, पिता पिता। तो स्वर्गम गता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्ग को चली गई। वर्ष त्रयानंतरम, कितने साल बाद, त्रय अनंतरम, 3 साल बाद, 16 3 19, चास्य पृथिव्योपि दिवम गतः, ठीक है, ठीक है, तो इनके पितृव्य, ठीक है, पिताजी भी जो है दिवम गतः, दिवम मतलब भी स्वर्ग होता है,
ठीक है। अब स्वर्ग मतलब स्वर्ग ही होता है, वो भी चले गए। दिवंगत बोलते हैं ना हिंदी में, वो तत्सम शब्द होता है। दिवम स्वर्ग, गत मतलब चले गए। ग्रहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयम संसारस्य अनित्यताम विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंतयामास। कह रहे हैं कि गृहेषु जनेषु विपलत्सु, मतलब विपलत्सु मतलब होता है, क्या लिखा है, विपत्ति है ना। तो बहुत सारी जो है गृह में, देखिए गृह सप्तमी विभक्ति घर में, अन्येषु मतलब और भी बहुत सारी ठीक है विपत्तियां जो है आई। कथम हम अमरो भवेयम, हम लोग अमर जो है, यह संसार अनित्य है, लिखा है संसारम, ठीक है। अनित्यताम, अनित्य मतलब होता है हमेशा नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। मतलब एक सांत्वना यही तो देते हैं मृत्यु के बाद घर में कि हमेशा कोई नहीं रह सकता, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, जाना तो निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है। तो संसार अनित्य ही है। अनित्य मतलब एक जैसा हमेशा ना रहना, है ना। ना कोई हमेशा यंग रह सकता है, ना कोई हमेशा बालक, ठीक है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आना तय है। कथम हम अमरो भवेयम, अमरो मतलब जो ना मरने वाला हो वही अमर है। अमर में कौन सी संधि हो जाए, समास हो जाएगी, कल ही बताया था, नहीं अमर, ठीक है। आ लग जाने से विलोम हो जाता है, मर और अमर। मर मतलब मर गए, अमर मतलब नहीं मरे, जीवित है मतलब अब जी रहे हैं, इसीलिए उसमें नहीं, तो आ लग जाने से उसका विलोम बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, एकस्मिन दिने मूल संग्रह, एक दिन मूल शंकर क्या करते हैं, स्वगृहम सहसैव स्वगृहम अत्यजत। सहसैव में कौन सी संधि है, डायरेक्ट देखने पर आए, और आए वृद्धि, ठीक है। सहसा धन एव, सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक ही, एव मतलब ही, तो अचानक ही क्या गृह, स्वगृहम अत्यजत, अपना घर छोड़ के चले गए। अत्यजत छोड़ दिए, स्वगृहम अपना घर, ठीक है। ततोसौ फिर क्या होता है, देशात देशांतरम विचरण, एक देश से दूसरे देश, ठीक है। एक देश का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत से श्रीलंका पहुंचे, ठीक है। संस्कृत साहित्य में या भारतीय संस्कृति में जो देश कहा जाता था, तो अपने जो गांव और जो अपना जो है कह सकते हो जो एरिया, जिला, एक जिले को ही ज्यादातर अपना देश माना जाता था। इसके बाद वो विदेश हो जाता था, परदेश, ठीक है। जहां अपनी वाणी बोलचाल नहीं है, जाहिर सी बात है हर जिले की बोलचाल अलग है, ठीक है। तो इसी तरह से जो दूसरा जिला होता था उसी को परदेश बोलते, जहाँ दूसरी बोली हो, दूसरे तरह के थोड़ा लोग हो, वह परदेश माना जाता था। और जहाँ अपने लोग हो, अपना देश, ठीक है। तो कई जगह जो है भारत में यहाँ वहाँ घूमने लगे, ठीक है। व्याकरण, वेदांत, ठीक है। देखिए वेदांत आदि, ठीक है, वेदांतादीन अनेक शास्त्राणि विशेषतः, ठीक है। संधि है, संधि क्या क्या है, वेदांत आदि अन्य अनेक शास्त्राणि, हाँ वेदांत आदि में दीर्घ संधि, ठीक है। और आदि अन्य, यहां भी जो है न्यनेक में जो है यण संधि है। शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिम च अशिक्षत, विशेषता सब कुछ अध्ययन किया, ठीक है, वेद शास्त्र व्याकरण, मगर विशेषता क्या पढ़ा, योग पद्धतिम, ठीक है। योग पद्धति पतंजलि वाला, ठीक है। हाँ रामदेव अभी चर्चा में आए हैं, ठीक है। रामदेव का योग नहीं है, योग किसका है, महर्षि पतंजलि का। और जो उन्होंने योग शास्त्र लिखा महर्षि पतंजलि ने, तो उसी योग शास्त्र को किसने पढ़ा वर्तमान में कह सकते हो, बाबा रामदेव ने। तो अब रामदेव के नाम से ही जानते हैं, मगर जो है
योग शास्त्र के रचयिता, योग के जो है ज्ञाता वही थे महर्षि पतंजलि। उन्हीं के नाम से तो प्रोडक्ट भी बनाया उन्होंने ना, रामदेव ने। ठीक है, तो आइए, चिर कालेयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम गृहणात। देखिए, चिरकालेयम, चिरकाल मतलब होता है बहुत समय बाद। जाहिर सी बात है, बहुत समय, 1-2 साल तो नहीं रहा होगा, अध्ययन किया, उसके बाद मतलब 8-10 साल न्यूनतम, ऐसे समझ लो आप, 6-7 साल, यानी काफी समय बाद। नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी के किनारे, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती एक महात्मा थे, सकाशात, अचानक, ठीक है, उन्हीं से जो है क्या कर लिए, संन्यासम गृहणात, संन्यास। संन्यास एक विशेष कह सकते हो मनस्थिति है, जब आप भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ना हमको किसी व्यक्ति विशेष के लिए अब मैं नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ने का मतलब ये है कि अब मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया, अब मैं किसके लिए हूँ, सभी जनमानस के लिए हूँ, सबके लिए एक दृष्टि से देखूंगा, सबके लिए सोचूंगा, मेरे लिए कोई प्यारा या मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है, उसको संन्यास कहते हैं। उसको नहीं कहते हैं जो सब कुछ छूना बंद कर देता है, ठीक है, वो ढोंगी है। ठीक है, जो अपने स्वयं से परे हो जाता है, दूसरों के लिए सोचना चालू कर देता है। ठीक है, तदा ऐसा दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धा जाता। उसके बाद जब उन्होंने जो है उनसे संन्यास ले लेते हैं, तब दयानंद सरस्वती, क्योंकि जो सरस्वती शब्द जुड़ा वो कहाँ से जुड़ा, जहां से संन्यास लिए थे वो जुड़ ही जाता है। जहां से आप दीक्षा लेते हैं तो वह जो है दीक्षा लेने के बाद ही वह अपना जो है टाइटल दे देते हैं। तो जितने लोग उनसे संन्यास की दीक्षा लेते जाएंगे वह सभी सरस्वती आगे लिखते जाएंगे, तो उपाधि मिलती जाती है। ठीक है, अभी भी स्वरूपानंद सरस्वती हैं, वासुदेवानंद सरस्वती हैं, तो वो संप्रदाय चला आ रहा है अभी भी जो है ना। अनंतरम मथुराम गत्वा, मथुरा जानते हो? कहाँ है, एमपी में कि यूपी में कि दिल्ली में है? दिल्ली में है। चलो, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गत्वा, मथुरा कृष्ण भगवान का, सुनो समझ लो, बताओ, मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है? नहीं है। तो कौन सा रिलेशन था वहाँ? उनकी मम्मी कैद थी। कैद करने वाला कौन था? कंस कौन था? तो कौन सा रिलेशन था? ननिहाल था वहाँ उनका, मथुरा उनका ननिहाल था। इतना देर सब जानते हो, इतना देर से सोचते हो, तो मथुरा उनका ननिहाल था। ठीक है, गत्वा प्रज्ञा चक्षु स्वामिनः, मथुरा जाकर प्रज्ञा चक्षु नाम के एक ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने उनसे जो है बिरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, बहुत प्रकार से, बहुविधानि मतलब बहुत प्रकार के शास्त्राणि, शास्त्रों का, अशिक्षत मतलब शिक्षा लिया, ग्रहण किया। विद्या समाप्तौ, सोचो कितना शिक्षा लिए। ठीक है, विद्या समाप्ति के बाद तभी तो ज्ञाता थे। ठीक है, इन्होंने वेदों का भाष्य बनाया, वेदों को पढ़ने का आम जन यानी आम लोगों तक वेद पहुंचाया। पहले नहीं था ऐसा। पूछो क्यों? पहले वेदों को जो है, वेद तो थे मगर उसको कुछ लोग जो ऊपर के लोग थे ऐसा बना दिए थे कि वेद सब नहीं पढ़ सकते हैं, वेद कुछ लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, विशेष लोग रख दिए। दूसरी बात, वेदों की भाषा इतनी कठिन थी, सामान्य संस्कृत से ज्यादा कठिन है वो। हम लोग ये संस्कृत तो देखकर समझ रहे हैं, मगर वेदों की जो संस्कृत भाषा लिखी है वह बहुत क्लिष्ट है। तो उसको उन्होंने सरलतम रूप में लिखा ताकि सब लोग पढ़ सकें। ठीक है, इसीलिए इतनी सारी पढ़ाई की कि उसको हम कुछ कर सकें, नए रूप में दे सकें। गुरु क्या लिखा है? गुरु रस्त मादिसत वस्त, विद्या समाप्ति के बाद जो है गुरु ने जो है
बोले, आदिशत मतलब आदेश दिया। देशोयम अस्माकम विद्या अंधकारे पतितौ, विद्यांधकारे में दीर्घ संधि है, विद्या अंधकारे, विद्या के अंधकार में सप्तमी विभक्ति है, में पतितो वर्तते, गिर चुका है, वर्तते मतलब गिर चुका है, पतितो मतलब गिरा हुआ है। तद गच्छ, तो तब जाओ, क्या करो, अविद्या अंधकारम अपनय, अपनय मतलब होता है दूर करो, अविद्या रूपी अंधकार को, अविद्या मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करो, अपनय मतलब दूर हटाओ। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति चा पुनः प्रकाशय। आर्ष, ठीक है, आर्ष मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं उनको ले जाकर क्या करो, वैदिक ज्योति, इस वेद रूपी ज्योति से पुनः प्रकाश है, संसार को पुनः से जो है प्रकाशित करो। दयानंदोपि गुरोराज्ञाम, गुरोह धन आज्ञाम, गुरोह में सब षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है, तो गुरु की आज्ञा से शिरसि कृत्वा, शिरसि सप्तमी विभक्ति, सिर में धारण करके जो आज्ञा, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, पादव प्रणम्य, चरणों में प्रणाम करके, पादव मतलब होता है पैर, आशीषम चा ग्रहीत्वा, और आशीर्वाद ले करके, ग्रहीत्वा ग्रहण करके, एतद देशवासिनः, इस देश के वासियों के लिए, मानवान मानवों के लिए, अविद्यांधकारात, ठीक है, इसमें पंचमी विभक्ति है, दा लगा है मगर है ये ता, ठीक है, ता होता है ना रामात, पंचमी विभक्ति होती है मगर संधि के कारण दा लिखा हुआ है। तो अविद्या अंधकार से, अविद्या रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उद्धर तुम कार्य क्षेत्रम समागतः, कार्य क्षेत्र मतलब अब वह जो है जहाँ विद्या अध्ययन गुरुकुल रहा होगा वहां से बाहर अब समाज में आ गए, ठीक है, कार्य क्षेत्र जहाँ उनको अपना काम करना था। गुरोराज्ञा पालयन, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, देश समाजयोः उन्नत्यै, देश और समाज की उन्नति के लिए, उन्नत्यै चतुर्थी विभक्ति है, देख लो, उन्नत्यै होता है ना, रमायै, उन्नत्यै उन्नति के लिए, निरंतरम भारतीय संस्कृते है, निरंतर मतलब लगातार, भारतीय संस्कृते है, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का प्रचारम अकरोत, प्रचार किया, ठीक है। पाखंडोन्मूलय वैदिक धर्मस्य, क्या हुआ था कि उस समय जो वैदिक धर्म हो गया था उसमें पाखंड बहुत आ गया था, एक्चुअलिटी कम, लोग पाखंड करने लगे थे। पाखंड से घाटा किनका होता था, आम लोगों का, फंस जाते थे, है ना, तो पाखंड में समस्या थी, उसको पाखंड को दूर करने के लिए, वास्तविकता देने के लिए, ठीक है। अभी भी बहुत सारा पाखंड है, ठीक है, अभी भी बहुत सारा पाखंड देखने को मिलता रहेगा, ठीक है, हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है, अनावश्यक जो है। और वास्तव में कहा जाए तो ऐसे कोई वादे जो है धर्म शास्त्रों में देखने को नहीं मिलते हैं कि एक हफ्ते में ये हो जाएगा, ठीक है, ये करा लो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो ऐसे दावे करते हैं वह नाम भले शास्त्रों का ले, वेदों का ले, झूठ बोलते हैं, ठीक है, वेद शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, वह लूटने का नया तरीका बनाए या कहें तो बात अलग है, ये कह सकते हो आड़ उनका लेते हैं, वही पाखंड था, पाखंड वही है, ठीक है। आगे देखिए, पाखंडोन्मूलय, ठीक है, मूलनाय, उन्मूलनाय, पाखंडोन्मूलनाय, उन्मूलन मतलब होता है जड़ से नष्ट कर देना, जैसे पोलियो का उन्मूलन हो गया है, भारत से पोलियो का उन्मूलन हो गया है, अब किसी को पोलियो नहीं होता, नहीं होता, मतलब जड़ से समाप्त हो गई है। पोलियो की दवा पिलाते हैं मगर पोलियो किसी को होता नहीं, खत्म हो चुकी है, यानी अब जड़ से समाप्त हो चुकी है, आ नहीं सकती है। तो वही चीज है उन्मूलन। वैदिक धर्मस्य चा पुनः स्थापनाय, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, बभ्राम मतलब घूमे, संपूर्ण देशे
संपूर्ण देश में। अब जो है अपने भारत देश की बात हो रही है, ठीक है, तो अपने भारत देश में हर जगह जो है भ्रमण किया। अब आगे क्या है, सामाजिक कुप्रथा नाम निवारणाय, सन 1800 की बात है, 19वीं सदी की बात है। उस समय क्या था, बाल विवाह, स्त्री और जो है सती प्रथा, ये दो तो बहुत भयानक कुप्रथाएं थी हमारे समाज में, सती प्रथा। और एक चीज जान लो, कहीं भी शास्त्रों में सती प्रथा नहीं लिखा है, ये भी जान लो। नाम लगाते हैं, ठीक है, मगर ऐसा कहीं नहीं था, ठीक है। पुनर्विवाह वेदों में आपको मिलेगा, कोई सती नहीं होता था। आपको ऋषि मुनि की जो है उनके पति ऋषि मुनि मर जाते थे तो कौन सती होता था? सती एक पदवी थी, ठीक है। सती, आजकल सती का मतलब जानते हो क्या होता है? जल जाना। सती का मतलब यही मानते हैं कि जल जाना। सती नहीं, ऐसा नहीं था। सती देवता क्या है? देवता एक पद है। प्रधानमंत्री क्या है? एक कुर्सी है, एक पद है। तो देवता का जो पद होता था वो हमको आपको भी मिल सकता था। वहां तो प्रधानमंत्री के लिए क्या है? कुछ शर्तें हैं। हम अगर उन शर्तों को पूरा, हम प्रधानमंत्री नहीं है मगर अगर उनकी शर्तों को पूरा करेंगे तो बन जाएंगे। देवता क्या है? पद है। हम अगर उसकी शर्त को पूरा करेंगे तो बन जाएंगे, और उसके लिए शर्तें बहुत ज्यादा हैं। आपको समाज को किस दृष्टि से देखना है, समाज के लिए क्या करना है, ठीक है। चिकित्सक को देवता कहते हैं ना। तो जब वो कुछ शर्तें देवता की पूरी करता है, देवता का क्या काम है? मान लो देवता जान बचाना, किसी की हत्या ना करना, जान बचा लेना, या देवता का काम है। अगर वह नहीं मरना चाहता, जीना चाहता है, तो देवता का काम है कि उसकी परिस्थितियों को समझते हुए जीवन दान देना। वही काम डॉक्टर कर रहा है। इसीलिए चिकित्सक को, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। वही चीज है सारी चीजें। तो सती एक पद था कि जो पत्नियां, जो स्त्रियां जो है उस शर्त को पूरा करती थी तो उनको सती की उपाधि दी जाती थी। उसमें सती अनसुईया भी है, कई सारी सती सावित्री हैं। ये मरने के बाद सती नहीं हुई हैं, ऐसा आप मत सोचिए। यही तो धारणा गलत थी। ये जिंदा थी, यानी इनके पति भी जीवित थे, ये खुद जीवित थे, तभी से इनको सती कहने लगे थे। क्यों? क्योंकि ये सती की शर्तों को पूरा कर रही थी, ठीक है। तो सती प्रथा उस समय, अब यही पाखंड था। सती का मतलब क्या था और सती का उस समय मतलब क्या बना दिया था लोगों ने, ठीक है, कि मतलब अगर पति मर गया है तो उसको आग में जबरदस्ती बैठाओ, जलाओ और सती कर दो, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जन्म कहाँ से लिया इसका भी मैं बताना चाहूंगा इसके बाद, ठीक है। पाठ को यहीं थोड़ा रोक देते हैं 2 मिनट के लिए। जानते हो ये चीजें आई कहाँ से? पाखंड। पाखंड मजबूरी था जो कि आदत बन गया। क्योंकि जब मुसलमान कंट्री से यवन आए तो आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, बहुत प्रकार के अत्याचार करते थे। जैसे महिलाओं को जिंदा जला देना, नग्न कर देना, काट डालना इत्यादि बहुत सारी जो है उनके साथ यातनाएं देते थे। तो यहाँ के लोग क्या करें, ठीक है। यहाँ के लोगों के पास उपाय के अलावा कुछ बचता नहीं था। भाई किसी भी स्त्री के लिए यदि उसका पति जीवित है मतलब सुरक्षित है, और पति मर गया तो खासकर यवन काल में उसके लिए बहुत कठिन समय होता था, ठीक है, जब मुसलमान थे। और इसी तरह बालिकाओं के लिए भी समस्या थी, उठा ले जाते थे। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो कि हिंदू महिलाओं को, खासकर हिंदू महिलाओं को, मुस्लिम को नहीं परेशान करते थे, इसीलिए जलाते नहीं थे। सुन लो, तो जो कन्या होती थी सबसे पहले तो उनका बाल विवाह चालू कर दिए। सुन लो, बाल विवाह इसीलिए चालू कर दिए कि छोटे में ही शादी कर दो। विवाह हो जाने से क्या होता है कि उसके साथ जो है एक सुरक्षात्मक जो है जुड़ जाता है, 2-3 परिवार और जुड़ जाते हैं। उस महिला की सुरक्षा जो है सिक्योर करने के लिए उसका बाल विवाह करते थे। मगर जब मुस्लिम चले गए तो इसको हटा देना चाहिए था, क्योंकि तब मजबूरी था। जब मुस्लिम थे तब तो मजबूरी था, मगर वो आदत में आ गया, उसको हटाना जरूरी था। तो अब बाल विवाह बंद हो गया, बहुत संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। यही चीज सती प्रथा में भी थी कि अगर वह जीवित रहेगी तो उसको बहुत सारा उठा ले जाएंगे, इसलिए जो है
और कुछ लोग स्वेच्छा से जो है जाना चाहते थे। तो था तो स्वेच्छा, मगर साल 2 साल में उसको जबरदस्ती करने लगे। कोई नहीं भी मरना चाहता तो उसको बांध के लेटाना चालू कर दिए। अगर कोई स्वेच्छा से जलना चाहता है तो एक बार चलो मान लो, मगर यदि जानबूझ के जला रहे हो, इस प्रथा का काफी विरोध हुआ। फिर ये सारी चीजें जो है नष्ट हो गई। अंत में जो है ये जो है यही महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मुद्दा बनाया और इसको जो है समाप्त कर दिया। और एक चीज जान लो, विवाह जो हमारे भारतीय संस्कृति में रात में होता है ना, ऐसा कहीं विधान नहीं है कि रात में विवाह केवल रात ही में हो। यह भी उसी जमाने से लागू हुआ। रात में विवाह करने का मतलब था चोरी से विवाह करना, चुपके से शादी करना, किसी को पता ना चले। रात में इसलिए विवाह होती है। बाकी दिन में भी लग्न होती है, जो अगर किसी ब्राह्मण घर से होंगे उनको पता होगा कि दिन में भी लगन बनती है। राम का भी विवाह दिन में हुआ था, रात में नहीं हुआ था। उस जमाने में दिन में होता था, कोई डर नहीं, रात में आराम से हो जाता था। तो रात में केवल चोरी के कारण करते थे, ठीक है, चुपके से करते थे, क्योंकि विवाह हो रहा है ऐसा जान लेते थे तो लूटपाट भी डालते थे और उठा ले जाते थे कन्या को, बहुत तरह से परेशान करते थे। तो यही कारण थे और ये प्रथाएं बन गई। तो प्रथाओं को तो नष्ट करना जरूरी था, क्योंकि वो समय की मांग थी। उस समय की जो मांग वास्तव में थी, सही थी, मगर अब के समय में यह मांग सही नहीं है।